नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील। आप जानते हैं कि हम आपके लिए रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर हाजिर होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डॉलर का अंत, हॉर्मुज में ईरान का टोल टैक्स और चीन का युआन प्लान। समुद्र में महाशक्ति का नया दांव, क्या डॉलर का साम्राज्य अब समुद्र के रास्ते डूबने वाला है? जब दुनिया की नजरें ईरान और अमेरिका के युद्ध पर टिकी थी, तब तेहरान ने एक ऐसा आर्थिक हथियार निकाला जिसने पेंटागन के होश उड़ा दिए। हॉर्मुज जल मार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। जी हां, क्रूड ऑयल गुजरता है। अब वहां से गुजरने के लिए सिर्फ परमिट नहीं बल्कि टोल टैक्स देना पड़ रहा है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ईरान ने साफ कर दिया है, यहां डॉलर नहीं चलेगा। 13 अप्रैल यानी आज की सबसे बड़ी खबर है कि ईरान ने डॉलर को हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में दफन करने की तैयारी कर ली है। चलिए इस इकोनॉमिक वॉर को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। टोल टैक्स की हकीकत मित्र बनाम शत्रु, यानी अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में शत्रु देशों के जहाजों के लिए रास्ता बंद कर दिया है। लेकिन जब सीज फायर की बात आई तो ईरान ने एक नई शर्त रख दी। अब हॉर्मुज से गुजरने वाले हर उस जहाज को शुल्क देना होगा जिसे ईरान असुरक्षित या गैर मित्र मानता है। ईरान के नेता अब्बास अरागची का बयान साफ और स्पष्ट है। रास्ता तकनीकी सीमाओं और ईरानी सशस्त्र बलों के समन्वय के आधार पर ही मिलेगा। यानी अब हॉर्मुज से गुजरने का मतलब ईरान की शर्तों को मानना। जो देश ईरान की इस नई रणनीति के खिलाफ है, उनके लिए यह रास्ता बंद दरवाजा बन चुका है। डॉलर पे वार और यूरान की एंट्री, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है करेंसी। पिछले हफ्ते में कम से कम 2 बार बड़े जहाजों ने अपना टोल चीनी युआन में चुकाया है। चीन, जो ईरान का 80% तेल खरीदता है, पहले से ही युआन में पेमेंट कर रहा है। लेकिन अब ईरान इसे एक वैश्विक मानक बना रहा है। जी हां, डॉलर को दरकिनार कर युआन में व्यापार करना सीधे सीधे तौर पर अमेरिकी प्रतिबंधों को मजाक बनाना है। अगर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चेक पॉइंट पे डॉलर फेल होता है, तो वॉशिंगटन के पास ईरान को दबाने का सबसे बड़ा हथियार यानी आर्थिक प्रतिबंध हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ईरान का आईआरजीसी का नया रूट, सुरक्षा या कब्जा। बुधवार को आईआरजीसी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक नया नक्शा जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पुराने रास्तों में एंटी शिप माइंस हो सकती हैं, इसलिए अब जहाजों को ईरान के तट के और करीब से गुजरना होगा। रणनीतिक रूप से देखें तो यह एक चेकमेट है। जी हां, जब ईरान कि जमीनी मिसाइलों और नेवी के ठीक बगल से जहाज गुजरेंगे तो ईरान के पास हर एक कंटेनर की एक एक जानकारी होगी। यह सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड पर ईरान की फिजिकल मॉनिटरिंग है। क्या अमेरिका अपने जहाजों को ईरान की गोद में भेजने के लिए राजी होगा? शुक्रवार को इस्लामाबाद में वार्ता में यही सबसे बड़ा विवादित मांग थी। राष्ट्रपति ट्रंप का व्यवहारिक रुख और वैश्विक चिंता। हैरानी की बात यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव को व्यवहारिक आधार बताया। राष्ट्रपति ट्रंप जानते हैं कि अमेरिका अब हॉर्मुज के तेल पर उतना निर्भर नहीं है, लेकिन
एशिया और यूरोप के लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर ट्रंप स्टोल टैक्स और युआन पेमेंट की नीति को स्वीकार कर लेते हैं तो यह अमेरिका के सहयोगियों के लिए एक कड़वी गोली होगी। जानकारों का मानना है यह समझौता सिर्फ युद्ध रोकने के लिए नहीं बल्कि एक नई वैश्विक व्यवस्था को स्वीकार करने की शुरुआत हो सकता है। सवाल यह है कि क्या डॉलर की बादशाहत खत्म? ईरान की यह रणनीति साफ है कि अगर हम युद्ध की धमकी देंगे हमें तो हम आपकी अर्थव्यवस्था की नस को दबा देंगे। टोल टैक्स और युआन का ये गठजोड़ आने वाले दशकों की राजनीति तय करेगा। क्या आपको लगता है कि डॉलर की जगह युआन ले पाएगा या अमेरिका फिर से कोई बड़ा पलटवार करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।